कौशिक, जिला उपाध्यक्ष सेवा भारती शिक्षा की ओर से 125वीं शताब्दी पर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पूरे सिरसा निवासी नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुभाष जी वास्तविकता हमारे देश के जो वास्तविक नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिनके कारण से आज हम आज़ादी में रह रहे हैं और आज़ादी महसूस भी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने जीवन में एक अपनी अलग से एक सेना तैयार की थी, जिसका जो कि जय हिंद आज़ाद हिंद फौज के नाम से की थी। और इन्होंने एक नारा दिया था देश को आज़ाद करने के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हम देशवासियों को सुभाष जी के जो दिए गए जो मार्गदर्शन पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविक ही हमारे जो है ना देश को जो आज़ाद करवाने में इनका बहुत सबसे बड़ा योगदान रहा। आज नेताजी सुभाष बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। हरियाणा तरुण संघ, जिसने ये प्रतिमा 1969 में स्थापित की थी, निरंतर हर वर्ष 23 जनवरी को ध्वजारोहण और माल्यार्पण का कार्यक्रम करता रहा है। अब से पूर्व एयरफोर्स कमांडर ध्वजारोहण करते रहे हैं। कोरोना काल की वजह से इस बार यह अवसर तरुण संघ के वरिष्ठतम सदस्य के नाते मुझे प्रदान किया गया। नेताजी सुभाष बोस के आदर्शों पर चलते हुए हम जीवन में देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, यही इस दिन का विशेष रूप से महत्व है। पराक्रम दिवस के रूप में ये बताता है कि हम अपने पराक्रम को पहचाने। नेताजी सुभाष बोस ने कहा था कि मेरा लक्ष्य है देश को आज़ाद कराना और मुझे इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। तो हर व्यक्ति अपने आप को देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करे और उस पर अमल करे। और किसान सभा की ओर से हम, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, संघर्ष कर रहे हैं। ये महापुरुष, इसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डिप्टी कमिश्नर की ओहदे पर लगने से पहले जब इसने गवर्नर जनरल को सलूट नहीं ठोका तो कहा ये क्या है, मैं हटा दूंगा। कहा तुम क्या हटा दोगे, मैं ज्वाइन ही नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी है। दो महापुरुष टैगोर और सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के किनारे आके शहीद हो गए। ये तो भ्रम है कि वो हैं नहीं। 1945 में जो एक्सीडेंट हुआ उसी में शहीद हो गए, लेकिन आज़ादी के लिए इतने ललायत थे कि दीमापुर है असम के, वहाँ तक पहुँच गए थे। बरसात के कारण कुछ दूसरे संसार जंग में हिटलर का पतन हुआ, जापान का पतन हुआ, क्योंकि वो दुनिया को लंबी गुलामी में डालना चाहते थे, इसलिए उसकी हार होनी थी। आज के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कम है, नौटंकी बात ज़्यादा है, ड्रामा करता है। जब पार्लियामेंट के सामने आया लंबा लेट गया था, लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन जब जबरदस्ती कानून पास किए गए तो जबरदस्ती किए गए, लोगों को बाहर निकाल दिया गया और अब 3 महीने से ऊपर हो गया है